नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं रेडीमेड बाउंड्री वॉल करने का ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा होता है, क्या टाइम लगता है और कहाँ पर रेडीमेड बाउंड्री वॉल करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्या ये सेफ रहता है या नहीं रहता है, क्या ये जो ब्रिक वर्क से जो बाउंड्री वॉल बनाए जाते हैं यानी ईंट के चुनाई द्वारा जो बाउंड्री वॉल बनाए जाते हैं उससे मजबूत रहता है या नहीं रहता है और इसके मटेरियल और लेबर का क्या खर्चा रहता है। ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार के बाउंड्री वॉल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आज की वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिरकार रेडीमेड और जो बाउंड्री वॉल के मटेरियल होते हैं इसके साथ लोग क्यों जाते हैं। तो ऐसी प्लॉट जहां पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, जैसा कि आप इस जगह पे देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लॉट है और काफी दिनों से ये खाली था और अब इस जगह पे बाउंड्री वॉल किया जा रहा है और ये भी जो मटेरियल है रेडीमेड जो बाउंड्री वॉल में यूज होते हैं वे है ये जो स्लैब है पहले से डला होता है और इसके कॉलम भी पहले से डला होता है, सिर्फ इसको लाकर और इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहला रीजन यही होता है, कहीं पे मान लो हमारे को बाउंड्री वॉल करना है और थोड़े सस्ता में करना है तो इसका यूज किया जाता है ब्रिक वर्क वाले से, यानी ईंट के अगर हम चिनाई करके और बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो उससे ये सस्ता होता है। अब दूसरा इसका रीजन ये भी होता है, मानो कहीं पे ऐसी जगह पे प्लॉट है जहाँ पे या ऐसी जगह पे कोई भी जमीन है जहाँ पे बाउंड्री वॉल करना है जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप इसको जो बाउंड्री वॉल है वे करवा सकते हैं। इसमें पानी का यूज सिर्फ जो कॉलम फिलिंग करने का जो काम होता है उसी में होता है। अदरवाइज इसके जो पार्टीशन है इसको लगाने में किसी भी प्रकार से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके और फायदे की बात करें तो ये काफी फास्टली काम हो जाता है। अगर मानो आपके पास टाइम नहीं है और कम समय में ही बाउंड्री वॉल का काम पूरा करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे बाउंड्री वॉल करने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत फास्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंड्री वॉल का जो काम है वो हो जाता है। इसका एक फायदा और है, ये रिमूवल होता है, यानी अगर आप अभी बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं और 5 साल 6 साल बाद अगर आपको इसको कहीं और शिफ्ट करना है या कहीं दूसरे जगह पे इसको लेकर जाना है तो इसको आप बड़े आसानी से यहाँ से निकाल कर और दूसरे जगह पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो भी फिलर है या इसके जो स्लैब है डले हुए ये सभी बड़े आसानी से निकल जाता है और दूसरे जगह पे इसका यूज हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है, इसमें जो पिलर लगाए जाते हैं वे सही जगह पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे पीछे होता है तो इसके जो क्योंकि इसके साइज बने होते हैं तो ये आसानी से इसमें फिट नहीं होते हैं। तो ये तो इसके कुछ फायदे हो गए, अभी मैं इसके कुछ नुकसान बताता हूँ फिर इसके रेट के बारे में भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों सभी चीजों का कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होता है, वैसे ही इसका भी कुछ खामियां हैं कुछ कमी है, जिसको अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस मटेरियल को अपने बाउंड्री वॉल में यूज कर सकते हैं। इसका सबसे जो बड़ा जो नुकसान है वे ये है, ये ब्रिक वर्क जितना ये मजबूत नहीं होता है। अगर आप बाउंड्री वॉल करके और चाहते हैं कि उस प्लॉट में मिट्टी वगैरह उसमें भरना, तो 2 फीट से अगर ऊपर तक मिट्टी भरने की सोच रहे हैं तो ये ज़्यादा लोड झेल नहीं पाएगा और ये बाउंड्री वॉल हो सकता है फेल हो जाए। दूसरा इसका रीजन इसकी जो कमी है वे ये भी है, अगर मान लो कहीं पे जो जमीन है जो प्लॉट है बराबर नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो वहां पर जो पिलर होते हैं वे सही से नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये सभी लेवल में लगेगा। इसके स्लैब पहले से ही रेडीमेड बने होते हैं तो कहीं पे ऊपर नीचे अगर पिलर होता है तो वहां पे इस प्रकार के जो काम है वे सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जमीन अगर बराबर है तो उस जगह पे इसको बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। अब रेट की बात करें तो ऐसा बाउंड्री वॉल कराने का जो टोटल खर्चा है यानी लेबर और प्लस मटेरियल दोनों मिलाकर अगर बात करें तो टोटल खर्चा 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक